माननीय मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एक बार फिर राजस्थान में अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीते दिन उन्होंने प्रेस वार्ता कर सीएम गहलोत पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी नेता सोनिया गांधी नहीं, वसुंधरा राजे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बिना लाग लपेट के मोर्चा खोला है। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पायलट ने 3 साल में पहली बार खुलेआम स्वीकार किया कि 2020 में हुई बगावत के वक्त वे राजस्थान का मुख्यमंत्री बदलना चाहते थे। इससे पहले कयास कई बार लगाए गए, लेकिन पायलट इस पर कभी खुलकर नहीं बोले। पायलट ने न सिर्फ कांग्रेस हाईकमान के साथ हुए समझौतों को लेकर बात की, बल्कि 11 मई से 5 दिन की पदयात्रा के ऐलान के साथ ही कई तरह के संकेत भी दे दिए। चलिए अब आपको इन संकेत के मायनों के बारे में समझाते हैं। सचिन पायलट ने कहा कि सरकार बनने के बाद मैं प्रदेश का उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष था। मैं साफ करना चाहता हूं कि मैं और हमारे साथी सरकार में नेतृत्व परिवर्तन चाहते थे। अपनी बात को लेकर हम दिल्ली भी गए। अहमद पटेल के माध्यम से हमने अपनी बात केंद्रीय नेताओं के सामने रखी। इसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी में अजय माकन, केसी वेणुगोपाल और अहमद पटेल सदस्य थे। उस कमेटी ने हमारी बातों को सुना और स्वीकार किया। फिर एक रोड मैप तैयार हुआ। उसमें कई सारी बातें तय हुई, जिनका मैं उल्लेख नहीं करूंगा। इस बयान को सुनिए। प्रदेश का उप मुख्यमंत्री था, प्रदेश अध्यक्ष था और 2020 में देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में मेरे पर कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी। अनेक ऐसे प्रकरण हुए और हम सब लोग, और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं और हमारे कुछ साथी सरकार में नेतृत्व परिवर्तन चाहते थे। अपनी बात को लेकर हम दिल्ली भी गए और अपनी बातों को रखा। उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लगातार चर्चाएं हुई और आज वो दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय अहमद पटेल साहब, लेकिन उनके माध्यम से सब नेताओं से मुलाकात हुई और एक कमेटी का गठन हुआ, एआईसीसी ने किया। उसमें माखन साहब, वेणुगोपाल जी और अहमद पटेल जी सदस्य थे और उस कमेटी का एक काम था। और कमेटी जब गठन हुआ उस समय हम सबकी बात सुनकर हमारी बातों को एक्सेप्ट किया गया और एक रोड मैप तैयार किया गया। बहुत सारी बातें उसमें थी, मैं उसका उल्लेख नहीं करूँगा, लेकिन कमेटी का गठन हुआ। पायलट के इस बयान ने कहीं न कहीं संकेत दे दिए हैं कि अब वे गहलोत के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। गहलोत पर हमले का या उन्हें कटघरे में खड़ा करने का वे अब कोई मौका नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पार्टी के अनुशासन की लक्ष्मण रेखा भी वो पार नहीं करना चाहते, ताकि उनके विरोधियों को कोई आधार न मिले। पायलट ने कहा कि दिल्ली में जो तय हुआ था उसी आधार पर 2.25 साल के बाद सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री बदलने के लिए ऑब्जर्वर राजस्थान भेजे। सारे तथ्यों को संज्ञान में लेने के बाद हमारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 25 सितंबर को अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को जयपुर भेजा, लेकिन विधायकों की मीटिंग ही नहीं हो पाई। हम दिल्ली में गए, अपनी बात को रखा और उसके बाद सारे तथ्यों को संज्ञान में लेने के बाद हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने 25 सितंबर को सम्मानीय माकन साहब और सम्मानीय खड़गे जी को जयपुर भेजा था। आप सब जानते हैं वो विधायकों की मीटिंग हो ही नहीं पाई। सोनिया गांधी हमारी पार्टी के अध्यक्ष थी उस समय। उनकी जो अवहेलना हुई, उनकी जो मानहानि हुई, उनकी जो बेइज्जती हुई, वो गद्दारी थी। इतने सारे विधायक, 20, 30, 40 पता नहीं कितने विधायकों को उनकी इच्छा के खिलाफ इस्तीफा दिलवाया गया, अपनी सरकार को संकट में खड़ा करा गया। बहुत से लोग आरोप लगाते हैं कि मोदी और शाह के कहने पर इस्तीफे दिलवा दिए गए। अब ये बात मुझे बोले और मैं जाके मंच पे इस बात को बोलूं, ये शोभा देता है क्या? तो मुझे लगता है कि अब तक जो हुआ उस घटनाक्रम में वो इस बात को दिखलाता है अनुशासनहीनता किसने करी, पार्टी का डिसिप्लिन किसने तोड़ा और सही मायने में संगठन को और सरकार को कौन मजबूत कर रहा है, कौन कमजोर कर रहा है। अब इस बयान के मायने समझे जाएं तो 25 सितंबर की घटना को पायलट ने सोनिया गांधी के खिलाफ गद्दारी से जोड़कर नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। साथ ही विधायकों के इस्तीफे के कारण एक नया खुलासा भी किया।
जाहिर है कि हाईकमान को भी इस बात से अवगत कराकर मिलीभगत का नया नैरेटिव बनाएंगे और इसे इस तरह पेश करेंगे कि उनका विरोधी गुट कांग्रेस को कमजोर कर रहा है। वहीं राजस्थान में पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे से लाखों युवाओं का भविष्य जुड़ा है। सचिन पायलट इसी मुद्दे को लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई अजमेर से शुरू कर रहे हैं। वे इस मुद्दे से यूथ को साधना चाहेंगे। अजमेर से पायलट जन संघर्ष यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके बारे में उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। मैंने करप्शन की इशू को लगातार उठाया, पहले भी उठाया, आज भी उठा रहा हूं, आगे भी उठाता रहूंगा। जब जब मैं वसुंधरा जी के करप्शन की बात करता हूं या जो पेपर लीक हुए जिसमें लाखों बच्चों के भविष्य पर सवाल चिन्ह खड़े हो गए, उस पर कोई जवाब नहीं आता। इसलिए साथियों, मैंने निर्णय लिया है कि आरपीएससी, जहां से कई सारे पेपर लीक हुए, बहुत सारी वहां पे खबरें आई कि वहां पर तमाम भ्रष्टाचार हो रहा है, अजमेर स्थित आरपीएससी है। मैं 11 तारीख को, परसों, अजमेर से एक यात्रा निकालूंगा। जनता के बीच जाकर जनता की आवाज़ सुनेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे और जैसा मैंने शुरू में कहा, जनता जनार्दन है, तो जनता के बीच जाना हम सबका दायित्व बनता है। और जो करप्शन के इश्यूज़ हैं, जो नौजवानों के इश्यूज़ हैं, जो पेपर लीक और पेपर कैंसिल के और नौजवानों के हितों से जुड़े मुद्दे हैं, उनको उठाकर मैं एक जन संघर्ष यात्रा निकालने जा रहा हूं, जो 11 तारीख को शुरू होगी अजमेर से और जयपुर की तरफ हम लोग आएंगे। लगभग 125 किलोमीटर की यात्रा है। जन संघर्ष यात्रा लोगों के हितों के लिए, करप्शन के खिलाफ, नौजवानों के संरक्षण के लिए। उनकी आवाज़ को हम सुनेंगे, उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे और मैं समझता हूं कि सही निर्णय तब लिए जाएंगे जब जनता का पूरा हमारा साथ होगा, जनता का पूरा प्रेशर होगा। सचिन पायलट ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें कई बातें उन्होंने खुलकर कही हैं। ये बयान आपने सुने। इसके माध्यम से पायलट ने ये मैसेज दे दिया है कि वो कांग्रेस के प्रति अपनी जवाबदेही से भी अभी बंधे हैं। पार्टी छोड़कर नई पार्टी बनाने के अब तक लगाए जा रहे कयासों को खारिज करते हुए सचिन पायलट ने साफ कर दिया कि वे कांग्रेस में ही रहकर अपने वजूद की लड़ाई लड़ेंगे।